हाँ जी, इससे पहले कोई टॉपिक है क्या इलस्ट्रेशन नंबर 3 से? गुडविल का? हाँ, हिडन गुडविल रहता है। ओके, हिडन गुडविल देख लेते हैं जरा। कहाँ पर है बेटा? अच्छा, यही यही वाला ना। ओके, बुक्स हैं तो निकाल लो आप लोग। लिखा हुआ है हिडन और इन्फर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। ओके, देखो कि जरा कई बार ना गुडविल आपको दी भी नहीं होती, गुडविल की अमाउंट आपको क्वेश्चन में नहीं दी भी होती है। समझ आ रहा है? कई बार आप लोगों को उसको निकालनी पड़ती है, वो हिडन रहती है। हाउ यू हैव टू टेक आउट, वो हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है फॉर एग्जांपल एज कैपिटल इज 20,000, बी's कैपिटल इज 15,000, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। एक्सक्यूज मी। C is admitted as a partner with 18,000 rupees as a capital. ठीक है, for 1/4 share in the profits. The total capital is given to you. फर्म की टोटल कैपिटल 72,000 बनती है, फॉर द सिंपल रीजन दैट इफ सी contributes 18,000 for 1/4 share, then for full or unit profit he ought to have contributed कितना? 72,000, that is 18,000 by 4. कैसे पता लगेगा? देखो, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 18,000। सी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 18,000। कह रहे हैं सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर ऑफ व्हाट? ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। समझ आया? 1/4 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल जाएगी यहाँ से? पता लग जाएगा अभी। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भी आप लोगों को निकालना आता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 72,000। ओके, आगे कह रहा है बट द टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स ओनली 53,000। 72,000 तो बनती नहीं है। यहाँ पर देखो ये कितना है? 20,000। ये कितना है? 15,000। ये कितना है? 18,000। इन सबको प्लस करो, कितना आएगा? 20 प्लस 15 प्लस 80 आएगा 53,000, जिसका मतलब है टोटल कैपिटल से कम आ रहा है। जो डिफरेंस है वो क्या है? हिडन गुडविल है। क्या है? हिडन गुडविल है। करेक्ट। 72,000 माइनस 53,000। इजी है? समझ आया? कोई है जिसे नहीं समझ आया? आई एक्सप्लेन अगेन। रेज योर हैंड फ्रैंकली। करेक्ट, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पर निकलेगी। सिंपल। समझ आया? समझ आया? ओके, ये क्वेश्चन है, करने स्टार्ट कर दो। वेट। ओके, ये वाला क्वेश्चन करके बता दो जरा, कैसे होता है प्रीमियम फॉर गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? एक्सक्यूज मी। देखो क्वेश्चन दे रहा है एबीसी 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 इनका रेशियो है, डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है ना? तो रेशियो क्या बन रहा है इनका? 2:2:1 एंड 1/5। राइट, न्यू रेशियो निकाल लेंगे क्या? न्यू रेशियो निकाल लेना। उसके बाद बोल रहा है, कह रहा है डी लेकर आ रहा है 30,000 कैपिटल के लिए और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अब वो जो भी लेकर आ रहा है क्या वो बैंक में आ जाएगा? क्या वो जो भी लेकर आ रहा है वो सारा बैंक में आ जाएगा? कंपनी बैंक बिजनेस में ही तो लेकर आ रहा है, वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, मतलब पैसा लेकर आ रहा है। पैसा लेकर आ रहा है तो कहाँ जाता है? हमारा बैंक में जाता है। समझ आया? बैंक में अगर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे कितना? 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी और डी में। डी का टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आएगा जितना भी वो लेकर आ रहा है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? डी का टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आएगा जितना भी वो लेकर आ रहा है, वही आप क्रेडिट करोगे। इज इट क्लियर? बाकी बचा डी का प्रीमियम फॉर गुडविल। बाकी बचा डी का प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तीनों भी ओल्ड पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा। समझ आया? कौन से रेशियो में? उसी रेशियो में 2:2:1 में। 2:2:1 में करके बता दो फटाफट। हाँ,
ऐसी आ जाती है 2 मार्क्स की 4 मार्क्स की। छोटी सी लिख दो, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अगर आप बीइंग या फॉरवर्ड का नहीं भी यूज करते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। समझ आ रहा है? बीइंग या फॉरवर्ड का यूज नहीं भी करते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो नरेशन नॉर्मली, कैपिटल एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। ठीक है, लिखो, हो गया, वेरी गुड, क्या बात है। डन, एवरीवन हैज डन इट? ओके ग्रेट, डू इलस्ट्रेशन 2 प्लीज। कह रहा है ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है और सी को ये लोग थर्ड पार्टनर लेकर आ रहे हैं जिसमें गुडविल 1,20,000 टोटल गुडविल वैल्यू हुई है। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, ध्यान रखना। कह रहे फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। वैल्यूड एट 1,20,000 का मतलब ही होता है कि ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। समझ आ रहा है? राइट, इसमें से किसका शेयर निकाल दोगे? सी का। सी का 1/3 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ 1/3 शेयर निकाल दो और उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी। इज इट क्लियर? इक्वली। इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अच्छा आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना आता है? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू, लिख लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, करेक्ट। ठीक है, सभी को आता है इसका मतलब, लिख लेना फिर भी अगर आता भी है तो भी। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन भी आता है तो भी याद रखना। डन, वेरी गुड, डन एवरीवन। डू इलस्ट्रेशन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आई मीन। Okay, let's keep example number 3 and 4 for your homework. Do illustration number 3. 3 and 4 are for your homework examples. Illustration 3 आपको अभी करना है। Illustration 3 करके बताओ जरा। कह रहे हैं, देखो इधर लास्ट में कह रहा है give journal entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital accounts. गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया है और जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट आपको दिखानी। जर्नल एंट्रीज आप नॉर्मली बना सकते हो, उसके बाद आप बैलेंस शीट भी बना देना। कह रहे हैं देखो बैलेंस शीट ये सब दी हुई है आपको ऊपर, नीचे आपको दिया हुआ है द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ब्लैक को एडमिट किया है, 2 जने हैं अभी, येलो और ग्रीन। ब्लैक को इन्होंने एडमिट किया है एज अ पार्टनर। कंडीशन क्या रखी है कि वो कैपिटल लेकर आएगा कितनी? 20,000 की, 20,000 की कैपिटल लेकर आएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है क्वेश्चन? समझ आ रहा है ना? ओके ठीक है। कह रहे हैं गुडविल को वैल्यू करना है एवरेज प्रॉफिट्स पर। कर दोगे गुडविल को वैल्यू? कर दो, खत्म करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रखा है इन्होंने ऑलरेडी। कर दो, इजी है ये वाला। मेरे ख्याल से एक ही जर्नल एंट्री बनेगी, उसके बाद फिर बैलेंस शीट ही बनानी है आपने और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी। ठीक है, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना देना, उसके बाद फिर बैलेंस शीट।
जिसे नहीं आएगा वो पूछेगा। ब्लैक का शेयर कितना होगा बेटा? यहाँ पर लिखा हुआ है 5 देखो यहाँ पर ब्लैक का शेयर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ से निकल जाएगा न्यू रेशियो से। लास्ट वाला ब्लैक है 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16। मुझे पता है तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, बाकियों की नहीं है, 2 मिनट सुनने दिया करो उन लोगों को, ठीक है? तो 5/16 ऐसे आ जाएगा उसका शेयर। एंड वेरी गुड, जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसकी नहीं है उसको भी वेरी गुड, प्रैक्टिस करते रहो। टोटल गुडविल होता है, हाँ, इसमें से ब्लैक का शेयर निकालो, फिर उसे ट्रांसफर करो। Whatever goodwill you are making out, अभी ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगी, इसमें से आप निकालोगे ब्लैक का शेयर, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे पुराने पार्टनर्स, ठीक है? क्या बोला वंशिका मैंने? अभी जो आप गुडविल निकालोगे वो कौन सी निकलेगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। फिर उसकी नहीं, फिर उसका ब्लैक का शेयर निकालोगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका, ठीक है? फिर उसमें से जो भी शेयर निकला उसको आपको बांटना है, ठीक है? करो जरा। हाँ, सिर्फ गुडविल की करनी है और कैपिटल की भी करनी है बेटा, कैपिटल भी तो ला रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल, ब्लैक्स कैपिटल। किसी को भी कंफ्यूजन हो रही है, यू कैन आस्क बेझिझक। हो गया, वेरी गुड। बैलेंस शीट भी बना ली? क्या लिखा है इसमें? जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, सब चीज बनाना है। हाँ जी, हाँ, गुडविल क्या कैसे निकलेगी? एवरेज वो निकालना है ना, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेज है, ठीक है? फिर उसका ब्लैक का शेयर निकालना है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? 18:7, 18:7 में होएगा। ओके, लिसन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुन लो। अगर उसमें क्वेश्चन में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही आ रहा है, तब तो आप उसको बांटोगे ओल्ड रेशियो में। सुन लो ना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही आ रहा है, मंजरी आप भी सुन लो बेटा, लिख लो, लिखो, स्टार मार्क बनाकर लिखो नोटबुक में। इफ द क्वेश्चन मेंशन्स, इफ द क्वेश्चन मेंशन्स, इसको बॉक्स में कर लेना ताकि एंड में याद रहे। इफ द क्वेश्चन मेंशन्स that the new partner brings his premium for goodwill separately, his premium for goodwill separately, then कॉमा करके लिखना, then
then it is distributed amongst old partners in old ratio. इसमें कंडीशन होगी कि आप सिंगल एंट्री में बना रहे हो, उसकी कैपिटल भी और प्रीमियम फॉर गुडविल भी, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है। कंडीशन यही होगी। अगर वो नहीं हो रही है, यानी कि सिंगल एंट्री नहीं हो रही है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ आया? ये वाला क्वेश्चन है, सेपरेटली आपको निकालना पड़ रहा है। इसी सारे क्वेश्चन में, सभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको सैक्रिफाइसिंग में ही बांटना है। इज इट क्लियर? ओके, प्लीज राइट डाउन। एक सेकंड, क्या बैलेंस शीट बनाते टाइम पे? हाँ, प्रीमियम तो हमने बांट दिया, प्रीमियम नहीं होगा, कैपिटल होगा। हाँ, न्यू कैपिटल क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से प्लस माइनस करके निकाल दो एक एक का। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो प्लस माइनस करके निकाल दो। पहले ओपनिंग बैलेंस करो, फिर उसमें जो चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर दो कैलकुलेटर पे, और जो चीजें माइनस करनी है वो माइनस कर दो। क्रेडिट साइड वाली आइटम्स देख लो कौन कौन से होते हैं। सारी इनकम्स जो भी है पार्टनर्स की वो ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस में। और जो भी एक्सपेंसेस है पार्टनर्स का वो लेस कर दो उसमें, कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगी। बैलेंस शीट का आपका आंसर आ रहा है 85,000। ये आया, वेरी गुड। हाँ, कितना आया शिवम? अच्छा, आयुष हो गया? ऐसे कैसे नोटबुक बंद करके कर रहे हो? क्या हुआ, क्या पूछना है बताओ। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, एक सेकेंड, क्या? हाँ, ये कैसे आया 11,250? आपको इसका शेयर निकालना है, जो भी आपकी गुडविल आई। गुडविल कितनी आ रही है बेटा? 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16 करना है। ये 5 शेयर है ना इसका, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, आ जाएगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? आपके कुछ बैलेंस शीट निकालनी? ये सही आ रहा है या फिर अपने इससे कॉपी कर रहे हो, कैलसी कर रहे हो? ओके, ओपनिंग, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल करना है ना आपको देखो कैसे करना है। लो, पार्टनर्स कैपिटल अगर किसी को नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लो कैसे करना है। ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, सिर्फ येलो का बता रही हूँ, ग्रीन और ब्लैक का आप अपने आप करोगे, ठीक है। येलो का देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसी में ऐड करोगे इसकी जितनी भी इनकम्स है। इनकम्स क्या क्या है देखो जरा, यहाँ पर ये इनकम हो रही है इसकी, राइट? कितना था इसका टोटल? 25,000 में 8100 प्लस करो जरा, कितना आता है? 33,100 आ गया? करो, जो भी डेबिट का आइटम होगा वो माइनस कर देना बस, क्रेडिट का आइटम प्लस कर देना, डेबिट का आइटम माइनस कर देना। मंजरी आया? नहीं आया? ये वाला आया आपको, कैपिटल अकाउंट्स? पक्का श्योर? वंशिका आया? शिवम आ गया? कोई है जिसे नहीं आया? अनन्या आ गया? हाँ, माइनस किया होगा ना यहाँ पर, देखो 20,000 माइनस 11,250, ठीक है, डन। ओके ग्रेट। इलस्ट्रेशन 4, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब की बार गुडविल को कैश में लेकर आया है,
क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट दो, बांट दो। 20,000 रुपए आ रही थी इसकी गुडविल, गुडविल 11,000 आ रही थी। ओके ओके, हाँ गुडविल 11,000 कुछ आ रही थी। टोटल कैपिटल ये 20,000 लेकर आ रहा था, जो टोटल कैपिटल तो इतना ही आएगा, बाकी का जो होगा उसको ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। हाँ ये ओल्ड रेशियो नहीं है मेरे ख्याल, ओल्ड रेशियो है ये, नहीं ना, सैक्रिफाइसिंग नहीं बांटोगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग नहीं बांटोगे, सेम ही है, इट इज सेम। हाँ एंट्री को कंपाइल कर रहे हैं बस जर्नल को, इट इज सेम, नथिंग इज डिफरेंट। क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ पक्का? ओके लुक ओवर योर, दिस क्वेश्चन इज सेम, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस कंपाउंड एंट्री कर दी है यहाँ पर। बैलेंस शीट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ऑफ कोर्स वो होगी, यहाँ पर एंट्री में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस सैक्रिफाइसिंग में ही पड़ रहा है दोनों चीजें, ठीक है ना, बस एक ही चीज करनी है यहाँ पर, जो आप सेपरेट एंट्रीज कर रही थी वो एक ही कंबाइंड एंट्री करती है। समझ आया, इजी है। बैलेंस शीट डिफर कर सकती है आपकी, बैलेंस शीट करो जरा। क्या है? हाँ ब्लैक को 20,000 दे दो, तो टोटल भी तो अलग आएगा ना फिर, एक एक रुपए का फर्क भी बहुत मायने रखता है सर, जब बाद में वहां पर मार्क्स कटते हैं ना बैलेंस शीट के, बच्चों से पूछना तुम, डिफरेंस इसी चीज में बोलते हैं। इसका मतलब है लॉजिक समझो, पहले वाले में ही वाज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, तो उसकी बैलेंस शीट का टोटल कम आ रहा था, है ना, अमाउंट कम आ रहा था, फाइनेंशियल पोजीशन कम आ रही थी, बट अगर वो कैश में लेकर आएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा है। इतना समझ आया है, लॉजिक समझ आया है, राइट? ओके इलस्ट्रेशन 5 भी सेम ही है। आगे कह रहा है कि उसको विड्रॉ भी कर लिया, अब अगर विड्रॉ कर लेंगे तो सीधा सीधा बैंक से पैसा जाएगा ना। ये लिसन एवरीवन, लिसन ध्यान से सुनो, कह रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 5 में, शिवम देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जो भी वो कैश में लेकर आया था उसको वापस से कैश में विड्रॉ कर लिया, जो भी उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी येलो और ग्रीन में, उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया गया है, उसको क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ जब कर लिया गया है तो कहां से जाएगा पैसा, बैंक से जाएगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया अच्छे से एवरीवन? ओके इतना समझ आया तो ठीक है, इसमें ये माइनस हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क के लिए है, 7 करो अभी, 8 फिर से होमवर्क के लिए है, 9 होमवर्क, 6 is for homework, 7 आप करोगे, 8 and 9 are for homework again। लिख लो 6, 8 and 9 are for homework, illustration 6, 8 and 9 are for homework, 7 भी homework ही लिख लो। 10th करो, 10th थोड़ा बड़ा है, वो बहुत छोटा सा है 7th वाला, अभी करना है कर लो, 2 मिनट का क्वेश्चन है वो, अगर करना है कर सकते हो, 7th अगर करना है कर सकते हो, 2 मिनट का क्वेश्चन है। लो डू दिस वन इफ यू वांट टू डू दिस वन। कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो है, इनको चेंज करना था अपना पीएसआर 4:3:2 में, नेसेसरी जर्नल एंट्री बना दो, और गुडविल बन रही है 90,000 की। कैसे बनाओगे, कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है उसके हिसाब से आपको एंट्री बनानी है। एंट्री हमेशा क्या बनती है ये ध्यान रखो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, गेनिंग अकाउंट डेबिटेड। अगर किसी को नहीं आता है, दिस इज मेमोरी टेक्निक, ऑलवेज लिख लो, गेनिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। डन, जल्दी करो, इसको कैलकुलेट करके खत्म करो।
हो गया? नोटबुक में भी? तो नोटबुक में करना है, नोटबुक में करो। अभी तुम ही लोगों ने बोला है ना इलस्ट्रेशन 7 करते हैं, वन एंड द सेम थिंग करो जरा भी। सैक्रिफाइसिंग, आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, गेनिंग निकाल लो, एक ही बात है। जल्दी करो प्लीज, एंट्री तो बनानी है खाली। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डू इलस्ट्रेशन नंबर 10 राइट नाउ। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लास्ट में पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। You are required to compute the value of goodwill. Goodwill की वैल्यू निकालनी है and show the adjustment there of in the books of the firm. Adjustment भी दिखानी है, ठीक है? तो कर दो। ABC 3 पार्टनर्स है, 3:4:3 इनका रेशियो है। अकाउंट्स दिया हुआ है ऑलरेडी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है, पार्टनरशिप प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है डीड है इनकी ऑलरेडी, ठीक है? कह रहे हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज on the basis of average profit of the past 4 years. ये आपको एवरेज प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, गुडविल निकाल लोगे आप 3 years परचेज के हिसाब से, ठीक है? आगे कह रहा है, कहाँ थे हम? Up to the date of the retirement. Okay. After deducting interest at the rate of 12% per annum on the capital employed and remuneration of 2000 per month to each partner. Listen, आपको इसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? करेंट ईयर का, करेंट ईयर कौन सा है? 2019-20। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पहले बनाओ रफ वर्क में। वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट बना के कर लो। पूरा अकाउंट अगर नहीं बनाना है तो वर्किंग नोट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ पहले, फिर करो। छोटा सा बनेगा बहुत। हाँ जी बेटा, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्टली करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, ठीक है ना? Capital employed would be this much. B and C to continue. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है आप लोगों को 6,50,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर ना वैसे भी कर सकते हो, इसमें से माइनस कर सकते हो सारे, सभी में ही, ठीक है ना? ये करंट ईयर का ही क्या, ये सभी में ही बनेगा, सभी में ही माइनस करना पड़ेगा आपको। तो इसमें से माइनस कर सकते हो आप 12% पर एनम है। नहीं नहीं, इसमें सभी प्रॉफिट्स में, लिसन, इसमें सभी प्रॉफिट्स में दिया हुआ है, कह रहा है पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट भी डिडक्ट किया हुआ है और रेम्यूनरेशन भी डिडक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ऐड करना है तो आपको हर किसी में ऐड करना पड़ेगा, राइट? सेपरेटली, यही तो होगा इसमें। क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, सेपरेटली सभी में ही किया हुआ है। 2,60,000, 2,75,000 ये टोटल बन गया आपका, एवरेज प्रॉफिट बन गया। हाँ ओके, लिसन, इन्होंने ना डायरेक्टली कर दिया तो आप ये कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। कैपिटल दे रखी है ना 6,50,000 टोटल कैपिटल, ये देखो। हाँ ठीक है, 12% ऑफ 6,50,000 है ये, मेरे ख्याल वही होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 78,000, हाँ वही आ रहा है, ठीक है? फिर माइनस कर दिया सैलरीज। लिसन, जिसे नहीं आ रहे क्वेश्चन ध्यान से सुनो,
और जिसे आ रहा है वो कर सकते हैं। देखो कैसे करना है इसको, सारे भी प्रॉफिट्स का जब मैं बोल रही हूँ 2 मिनट शांत हो जाओ। सारे भी प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया पहले, टोटल करके बाहर आंसर आ गया। इसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑफ 6,50,000। ये देखो 6,50,000 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 6,50,000 का आपको 12% निकालना है। लेस करोगे सैलरीज तीनों भी पार्टनर्स की 3 × 12 × 2,000। 2,000 × 12 क्यों किया? क्योंकि ये पर मंथ की सैलरी है, ठीक है ना। सो ये 1 ईयर की सैलरी ऐसे निकल जाएगी। और ये इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि 3 पार्टनर्स है, राइट। ओके, इन सबको माइनस किया, जो भी आंसर आया वो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इयर्स परचेज के हिसाब से, आंसर आ जाएगा टोटल गुडविल। गुडविल में अंटू का शेयर निकालेंगे, दैट इज हिज शेयर। व्हाई? बिकॉज ही इज गेटिंग रिटायर्ड, ठीक है। समझ आया? हो गया, वेरी गुड। बस फिर जर्नल एंट्री बना देना एंड यहाँ पर आपकी गेनिंग बनेगी। यहाँ पर आपका गेनिंग शेयर निकलेगा, क्योंकि गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लो। डन, वेरी गुड, डन। ओके ओके ग्रेट, सबका हो गया? बेटा जल्दी करो, किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। आप लोग टेस्ट योर नॉलेज कर रहे हो घर पे? नहीं कर रहे हो? करो। ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट करने हैं, मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मींस वो एग्जाम्स में आ ही रखे हैं, एज इट इज करने हैं, वो जरूरी है, ठीक है। ठीक है, कर लेना घर जाकर, जरूरी है। नहीं आता है तो यू कैन ब्रिंग इट ओवर हियर, वी विल डू इट ओवर हियर, ठीक है। डन बेटा, प्लीज जल्दी करो। हो गया सबका? ओके, इलस्ट्रेशन 11 अभी कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। बच जाएगा तो घर पे कर लेना। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, सोल्यूशन कितना छोटा सा है, ये देखो कितना छोटा सा सोल्यूशन है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ही बड़ा होता है, देखकर डर मत जाना एग्जाम्स में। एग्जाम्स में क्वेश्चन देखकर डरना मत, कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन है तो सोल्यूशन छोटा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल AG is supposed to bring and journal entry for the same। बस इतना ही करना है आपने, जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना ही वो मेन आंसर बनेगा। हाँ, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बनाना है आप उसको वर्किंग नोट का पार्ट बनाओगे। इज इट क्लियर? आपको P&L बनाना है, P&L आपको बनाना है, बनाओ, वर्किंग नोट का पार्ट बनाओ। मेन आंसर आपका यही रहेगा जो क्वेश्चन में लिखा है, जैसे कि गुडविल और जर्नल एंट्री, खत्म बात। कौन से वाला? बॉब और रे वाला हुआ नहीं वो? अच्छा अभी बता, ये कंप्लीट करो जरा, स्टार्ट डूइंग इट। करो करो।
लोगों के पास एक्स्ट्रा बुक है? पीछे एक दे दो, आगे सबके पास बुक है? ओके, डू इट। इसके बाद डाउट्स लेते हैं, क्वेरी सेशन है, और ये वाली रिकॉर्डिंग यही खत्म करते हैं, ठीक है?